वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मानस का हंस उपन्यास करेंगे अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ है और मानस का हंस का प्रकाशन 1972 में हुआ था। अब आगे देखते हैं। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण है। इसमें जानकारी के साथ साथ अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उसे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। मुख्य पात्र हैं तुलसी राम केंद्रित पात्र है। बचपन का नाम राम बोला। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है। नरहरि बाबा तुलसीदास के गुरु वह अभिभावक है। मोहिनी है एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी है। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं। टोडर जया राम गंगाराम कैलाश और मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भगत हैं। जयाराम शाह गंगेश्वर तुलसी के साले हैं। तारापति तुलसी का पुत्र और रामकली तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी वह संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य हैं और वैदेही बल्लभ है। रवि दत्त वटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। एक वैदेही भट्ट है जो इसे जलता था। द्विवेदी रवि दत्त हैं और वटेश्वर दत्त ये तुलसी के ईर्ष्या करते थे। मेना कारीन और बकरी दी कक्का गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वयं रतन के पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मुंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वयं महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में आया। आमुख में लिखा गया। ये कौन कहता है? ये अमृतलाल नागर अपने मित्र के पास गया था। ये महेश कौल के पास गया कि इनके मन में विचार आया कि मैं मानस का हंस लिखूं। ये पूछा गया था। ये सच है कि गोसाई जी की सही जीवनी कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास वेणी माधव दास कृष्ण दत्त मिश्र और अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र मिलते हैं। इन्होंने कौन कौन सा है? एक रघुवर दास का, वेणी माधव दास का, कृष्ण दत्त मिश्र का और अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के इन्होंने 5 जीवन चरित्र की चर्चा की है। पूछा जाता है किंतु विद्वान के मतानुसार वह प्रमाणिक नहीं है। यह प्रमाणिक नहीं है। पूछे गए तो ये प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। ये आमुख में लिखा है। खैर तभी यह भी जानना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागन के थाली लीला और प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी करवाई। इन्होंने कौन कौन सी? नागन के थाली लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला भी करवाई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। ये तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। आमुख में समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण आश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन
कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वह किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। आमुख से इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। अमृत लाला ने पढ़ा, एक कवितावली पढ़ी है, एक विनय पत्रिका पढ़ी है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए गए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। इन्होंने दो, एक कवितावली, एक विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष, जीवन के अंतर संघर्ष को पूछा गया क्वेश्चन है। और रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी ही से सहायता लेनी पड़ी। ये पत्रिका से लेनी पड़ी। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन झांकियाँ मिलती हैं। तुलसी की जीवन झांकियाँ किस में, एक दोहावली में मिलती है, एक कवितावली में मिलती हैं। अरे दोनों ही इन्होंने, कवितावली और विनय पत्रिका इन्होंने पढ़ी, खास तौर से याद रखना। दोहावली तथा कवितावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकियाँ मिलती हैं। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल इन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकार, जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ी सकती थी। आमुख से किंवदंतियाँ है जो बातें प्रचलित पर जिनकी कोई सबूत ना हो, सच्चाई, किंवदंती में सच्चाई कहीं ना हो ली है, जो कहानियाँ चलती आ रही हैं उसके आधार पर इन्होंने लिए। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुखर खेत बेनाम शोर विवाद में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सा गाँव की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बिठाना ही था। यूँ सब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुए, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। आमुख में उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भगत को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आमुख मतलब फर्स्ट पेज पर उनकी भूमिका में ये सब कुछ लिखा गया। अमृत लाल आगर का जो उपन्यास है मानस का, पहले पेज पे लिखा गया, ये सब उनके द्वारा लिखा। आज के लिए इतना ही। आज आगे के पेज के मैंने फ़ोटो ले नहीं रखे और बाकी उपन्यास हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।